राठी जी, बाजार 16,800 पे आ गया है। हमारी और आपकी लास्ट जब बातचीत हो रही थी तो काफ़ी नीचे थे। इस जो हमने जर्नी तय की है, जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और क्वालिटी अर्निंग्स आ रही हैं, इस समय आप बाजार पे 1 से 10 के स्केल पे कितने बुलिश हैं? देखिए, बुलिशनेस डिपेंड करती है कितने पीरियड के लिए। अगर अगर 1 से आप 2 मुझे साल का व्यू लें, हाँ, सॉरी, आपने कुछ कहा। 1 से 2 साल का व्यू लें तो हाँ, देखिए, एक साल का व्यू मेरा है कि आज भी मार्केट में 10%, 10 से 15% इसके ऊपर जाने की संभावना है। परंतु ऐसा मार्केट वॉलेटाइल है, जैसे आपने कहा कि जो वर्ल्ड के मार्केट्स हैं उससे काफी इफेक्ट हो रहा है। और पर्टिकुलरली पिछले 8-10 महीने में जो जिस तरह की एफआई की अपने सेल आई, उसका असर भी मार्केट में दिखा। आगे जाते हुए देखिए, जो फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम जो मार्केट्स में आ रही थी, इन्फ्लेशन जिस तेजी से बढ़ा, और पर्टिकुलरली विश्व में बड़े बड़े इवन लीडिंग कंट्री यूएस वगैरह में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो रहा है। इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ी, और अब ये बात की जा रही है कि भी वर्ल्ड की जो जीडीपी ग्रोथ है दैट माइट बी मच लोअर देन व्हाट एंटिसिपेटेड। तो लोग तो रिसेशन की बात करने लगे हैं, तो काफी नेगेटिविटी मार्केट में है। उसके बावजूद भी अगर देखें पिछले एक वर्ष में यूएस मार्केट्स 8 से 10% डाउन हुए हैं, अपने मार्केट 5 से 7% बढ़े हैं। तो एज इट इज अपने मार्केट इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ इन द ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें। और इसके कारण ये कि अपने यहाँ जो है इन्फ्लेशन, मुझे लगता है इन्फ्लेशन पीक हो गया है। इंटरेस्ट रेट थोड़ी और बढ़ने की संभावना ज्यादा नहीं, बल्कि एक साल में जाके इन्फ्लेशन मुझे लगता है तेजी से कम हो सकता है और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ सकती हैं। तो ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स, और जहां तक ग्रोथ का सवाल है, आई थिंक इस वर्ष में आगे 1-2 साल में जाके इंडिया जो है वो दैट वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। आज 7-7.5% की जो ग्रोथ की बात हो रही है, इस साल भी होगी और आगे जाके भी कायम रह सकती है। राइट साहब, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आप समय दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस भी काम कर रहा है। आप इसलिए ये भी बता रहे हैं कि आगे चल के इन्फ्लेशन अगर कम होती है तो स्पीड से भी कम हो सकता है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा, भारत सबसे आगे खड़ा होता हुआ भी दिखेगा। राइट साहब, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, अगर मेरे को बाजार में मान लो आज ही आना हो, या मैं उतर रहा हूँ मार्केट के अंदर नया, या फिर पुराना भी खिलाड़ी हूँ लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ आगे के बारे में, तो मैं किसके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोचूं सर? आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, सेक्टर्स की मैं बात बोल रहा हूँ सर। सेक्टर्स में या कोई ऐसी Yes. थीम जो आपको लग रहा हो कि अगले 1-1.5-2 साल में बहुत अच्छे से डेवलप होगी, अभी थोड़ा शुरुआती स्टेज में है वो। देखिए, अच्छे सेक्टर्स में एक तो बैंकिंग जो है सेक्टर, जैसे देखा पिछले दिनों में बैंकिंग में काफी अब रुझान अच्छा होता जा रहा है, रिजल्ट सब अच्छे आते जा रहे हैं। सभी बैंक और फाइनेंस एनबीएफसी हैं वो बहुत अच्छा करेंगी। आईटी कंपनी इनका काफी पिछले एक साल में कम हुआ है। वो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा हो तो आईटी कंपनीज जो हैं अगले 1 से 2 साल में, क्योंकि रुपया काफी अपना नीचे है, तो उसका फायदा भी आईटी कंपनीज को मिलेगा। और जो डर था कि आईटी की डिमांड कम होगी, ऐसा नजर नहीं आता है। उनमें कॉस्ट थोड़े पुश बहुत ज्यादा हो गए थे, परंतु वो जाके वापस अपने देखा कि वो रुझान कॉस्ट पुश में बदल रहा है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है आईटी में, तो आईटी अनदर गुड सेक्टर विच मस्ट बी लुक्ड एट। फार्मा जो काफी नीचे चल रहा है, मुझे लगता है कि लोकल फार्मा में भी है, अब जाके वापस उसमें जैसे जैसे हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, फार्मा शुड डू वेल। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है, तो उसके रिलेटेड सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स हैं और सीमेंट है, वो भी अच्छे होने की संभावना है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सेक्टर्स तो हैं, परंतु सिलेक्शन जब आदमी करे तो इंडिविजुअल कंपनी, हर सेक्टर में अच्छी कंपनियां हैं। और भारत ऐसे वर्ष में जहाँ ग्रोथ इतनी बढ़िया हो रही है, वहाँ हर सेक्टर में कंपनियां अच्छा अच्छा काम करेंगी, और उन कंपनियों में जो है डेफिनेटली उनकी वैल्यूएशन अच्छी होती रहेगी। गुड मॉर्निंग राठी जी। बिल्कुल, ये तो कुछ स्पेसेस आपने बताया जिन पर अच्छी बुलिश बेट्स लेने का समय आ गया है, लेकिन अगर मिड कैप स्पेस में अगर इन्हीं थीम्स को या इन्हीं सेक्टर्स को बांटना हो तो आपको सबसे जल्दी तेजी कहाँ लगती है? जैसे मिड कैप में भी मैं कहूंगा, जैसे जो मैंने आईटी का बताया, एनबीएफसी का भी बताया, मिड सेक्टर की कंपनियां भी अच्छा करी हैं, फार्मा कंपनियां भी जो हैं अच्छा करेंगी। ये सभी सेक्टर जो मैंने बताए हैं मिड कंपनियों के लिए भी ठीक हैं।
FMCG डेफिनेटली ऑलरेडी हैज गॉन अप हाई, पर लॉन्ग टर्म में देखिए अगर 2-3-4 साल का आदमी व्यू ले तो इंडिया जैसी कंट्री में कंजम्पशन स्टोरीज हमेशा ही अच्छा करेंगी, तो वो भी उस सेक्टर में भी जरूर देखना चाहिए। राइट साहब, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, ये बिना एफआईज की खरीद के चला हुआ बाजार है, ये पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, इसमें एफआईज है नहीं। अब हम ये पक्का मान लें कि एफआईज की जो वेटेज है या उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का एसआईपी के पास हर महीने आ रहा है। तो अब ये चिंता ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए माइंड में। आप अपने ज़रा एक्सपीरियंस से बताइए, क्या अब हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए एफआईज की? बिल्कुल सही है। आप अगर मेरे स्टेटमेंट 5 साल पुराने या 10 साल पुराने भी देखें, यही कहना था कि जिस दिन अपना इंटरनल मनी आने लगेगी उस दिन एफआईज की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। और अभी देखिए पिछले 1 साल में अपने इंटरनल जो सेविंग्स है उसमें दिखा दिया है कि कितनी भी सेल आए अपने मार्केट में एब्जॉर्ब होने की गुंजाइश है। दूसरी बात ये भी देखिए कि आज की तारीख में आज जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन में बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले जो एसेट एलोकेशन इंडिया में ज्यादा रियल एस्टेट में बहुत होता था, गोल्ड में भी सिग्निफिकेंट होता था। अब झुकाव जो है, क्योंकि दूसरी एसेट क्लासेज आर नॉट डूइंग वेल, तो ज्यादा झुकाव इक्विटी में आ रहा है और आएगा। और अपने ये देखा है कि आज भी अपनी सेविंग्स का बहुत स्मॉल परसेंटेज जो है वो फाइनेंशियल सेविंग्स का भी स्मॉल परसेंटेज इज कमिंग इनटू द इक्विटी। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे लोगों को ये एजुकेशन बढ़ रही है, आपने देखा पिछले 2 साल में कितने नए लोग आज मार्केट से जुड़े हैं, तो जैसे जैसे ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे सेविंग्स का लार्जर परसेंटेज आएगा। मेरा मानना है अभी भी वी आर वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द सेविंग्स। अगले 10 साल का अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो 10 साल में डेफिनेटली अपनी इंटरनल सेविंग्स विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसलिए मुझे जो आपने स्टेटमेंट दिया कि एफआईज की जो चिंता पहले करनी चाहिए थी वो आज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह है कि जब अगर इंडिया अच्छा करेगा तो इवन यू माइट सी द इनफ्लो कमिंग फ्रॉम एफआईज इन नेक्स्ट 1 to 2 years अगेन। जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं अपने तजुर्बे से। बाजार में कई बार डेटा पॉइंट्स, दुनिया भर का डेटा एनालिसिस, वो सब एक तरफ और तजुर्बा एक तरफ। आपके तजुर्बे से क्या आपको सेंस लग रहा है कि हमने भारतीय बाजार में एक बॉटम, ड्यूरेबल बॉटम बना दिया है और यहाँ से हम भले ही कितने धीरे धीरे, लेकिन 12 से 14 महीने में हायर लेवल पे होंगे, उस बॉटम को वायलेट नहीं करेंगे वापस दोबारा? देखिए, आप भी इतने साल से मार्केट में, किसी को बॉटम का पता लगाना इम्पॉसिबल है किसी मार्केट का। पर मैं ये कह सकता हूँ आज वैल्यूएशन जो है रीजनेबल लेवल पे है, परंतु देयर आर स्टिल प्रेशर्स इन द मार्केट। मैं नहीं कहूंगा कि सारे प्रेशर्स निकल गए हैं, तो प्रेशर्स रहेंगे। मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस 5-7% नीचे भी जा सकता है, ये नहीं कहूंगा कि। और आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, हर वर्ष में जो है भारत के मार्केट में जो टॉप बनता है उस वर्ष का और बॉटम है, उसमें 15 से 20% फर्क हमेशा आपको मिलेगा। कितने पिछले 25 सालों की हिस्ट्री देख लें अगर, तो मेरे तजुर्बे से यही कहना है कि आदमी को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो बॉटम की इंतजार नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नोबडी कैच द बॉटम एंड नोबडी कैच द टॉप। जो आप देखें भाई हाईएस्ट में बेचूंगा, सस्ते में खरीदूंगा, वो कभी संभव नहीं है। मेरा मानना है कि एक रीजनेबल रिटर्न जिसको आदमी अगर 12 से 14% रिटर्न एक्सपेक्ट करे अगले 3 या 5 साल में, आज के लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट इज ऑल राइट अकॉर्डिंग टू। ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।